मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि आपकी कृपा पाने के लिए कौन सा सबसे सरल व्रत और पूजा है। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत की महिमा, व्रत और पूजा विधि बताई। उसके साथ ही उन्होंने महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनाई। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो पशुओं का शिकार करके अपना घर परिवार चलाता था। वह गांव के ही एक साहूकार का कर्जदार था। वह काफी प्रयासों के बाद भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहा था। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ने उस दिन शिव मठ में हुई शिवरात्रि की कथा को सुना। शाम के समय में उसे साहूकार के सामने पेश किया गया तो शिकारी ने वचन दिया कि अगले दिन वह सभी कर्ज को चुकाकर मुक्त हो जाएगा। तब उसे साहूकार ने छोड़ दिया। शिकारी वहां से जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। शिकार की तलाश करते करते उसे रात हो गई। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा और वहां पर एक बेलपत्र के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। उसे इस बात की जानकारी न थी। पेड़ पर बैठने के बाद वह समय व्यतीत करने के लिए बेल वृक्ष की टहनियों और पत्तों को तोड़कर नीचे फेंकता गया और बेलपत्र उस शिवलिंग पर गिरते गए। वह सुबह से भूखा प्यासा था और अनजाने में उससे शिव पूजा हो गई। रात में एक गर्भवती हिरनी तालाब में पानी पीने आई तो शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण तैयार करने लगा। उस हिरनी ने कहा, वह बच्चे को जन्म देने वाली है, तुम एक साथ 2 हत्या न करो। बच्चे को जन्म देकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक हिरनी आई तो शिकारी उसका शिकार करने को तैयार हो गया। तभी उस हिरनी ने कहा कि वह अभी ऋतु से मुक्त हुई है, वह अपने पति की तलाश कर रही है। क्योंकि वह काम के वशीभूत है, वह जल्द ही पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। देर रात एक हिरनी अपने बच्चों के साथ उसी तालाब के पास आई। एक साथ इतने शिकार को देखकर शिकारी खुश हो गया। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस हिरनी ने कहा कि वह अपने बच्चों के साथ इनके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही वो मिल जाएंगे तो वह शिकार के लिए आ जाएगी। इस बार शिकारी अपने शिकार को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरनी ने शिकारी को उसके बच्चों का हवाला दिया तो उसने उसे जाने दिया। अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बेल पत्र तोड़कर नीचे फेंकते जा रहा था। अब सुबह होने ही वाली थी। तभी वहां एक हिरण आया। शिकारी उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन हिरण ने कहा, इससे पहले यदि तुमने 3 हिरनी और उनके बच्चों को मारा है तो उसे भी मार दो, क्योंकि वह उनका वियोग सहन नहीं कर पाएगा। और यदि उनको जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दो, तो वह अपने परिवार से मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाएगा। रात भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया था। उसने हिरण को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई और वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ गया। यह देखकर वह और करुणामय हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। शिव कृपा से वह शिकारी तथा हिरण का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। जय श्री राधे।